दोस्तों, आजकल का ज़माना स्मार्टफ़ोन का ज़माना है। एक टाइम होता था जब एक फ़ोटो खींचना बहुत बड़ी बात होती थी, लेकिन आज हर फ़ोन में एक कैमरा है और हर कोई फ़ोटो ले रहा है। और वो भी एक ज़माना था जब एक फ़ोटोग्राफ़र को हायर किया जाता था एक फ़ोटो लेने के लिए, और उस एक फ़ोटो लेने के लिए वो कहीं गुना पैसे लेके जाता था। लेकिन आजकल की ज़बान में अगर कहूँ तो हर इंसान फ़ोटोग्राफ़र है, क्योंकि हर किसी के पास कैमरा है, हर किसी के पास स्मार्टफ़ोन है, तो मतलब हर कोई फ़ोटोग्राफ़र है। और बात यहाँ पे सिर्फ फ़ोटोग्राफ लेने की नहीं है। फ़ोटोग्राफ ली जाती है जब हम किसी एक मेमोरी को कैप्चर करना चाहते हैं, जिससे कि हम आगे जाके फिर देख सकें और फिर उनकी यादों में डूब सकें। लेकिन क्या हो अगर आपकी वही खींची हुई फ़ोटो, जिसे आप एक यादगार बना के रखना चाहते थे, वो आपकी ज़िंदगी की सबसे डरावनी याद बनकर आपके सामने आ जाए, तो आप क्या करेंगे? आज मैं आपको ऐसी 10 तस्वीरें दिखाऊँगा, जो कि ली तो गई थी एक यादगार बनाने के लिए, लेकिन वो बन गई एक डरावनी सच्चाई। चलिए आगे देखते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और वह बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ये कहानी है कूपर फैमिली की, जिन्होंने 1950 में टेक्सास में एक पुराना घर खरीदा था। जिस दिन उनका पहला दिन था घर का, उसी दिन उन्होंने सोचा कि इस लम्हे को कैद करके रखें। उन्होंने सोचा कि एक पिक्चर ली जाए जो उसकी मेमोरी बन के उनके साथ रहेगी हमेशा। पर उनको नहीं पता था उस घर में कोई और भी है जो चाहता है कि वो भी उनके पिक्चर का हिस्सा बने और हमेशा उनकी यादगार बन के रहे। जब कूपर फैमिली ने वो फ़ोटो डेवलप कराई, तो जो सामने आया वो दृश्य दहला देने वाला था। उस पिक्चर में उन्हें ऐसा दिखाई दिया जैसे कोई आदमी उल्टा दीवार से लटका हो और वह उनकी पिक्चर में आने की कोशिश कर रहा हो। जबकि उन सबका दावा ये था कि उस समय घर में उन लोगों के अलावा और कोई नहीं था। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि जिस समय उन्होंने वो फ़ोटो खींची थी, उसी समय एक छत से लाश नीचे गिरी थी। उस पिक्चर में जो बॉडी दिखाई दे रही है, उसका चेहरा बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। ये भी एक मिस्ट्री है कि ऐसा क्यों है। ये बात है 13 नवंबर 1974 की एक सुबह की, जब रोनाल्ड डेफेओ जूनियर ने अपने पिता और 2 भाइयों और अपनी बहन की हत्या कर दी थी। जब उनकी बॉडी को रिकवर किया गया, तब ये देखा गया कि सबके मुंह अपने बिस्तर में धंसे हुए थे। किसी की भी बॉडी पर कोई गोली के या किसी भी तरह के संघर्ष के निशान नहीं थे। यहाँ तक कि आस पड़ोस के लोगों का भी ये कहना था कि उन्होंने किसी भी तरह की गोली की या फिर किसी के चीखने चिल्लाने, किसी भी तरह की आवाज़ नहीं सुनी। मिस्टर डेफेओ का ये कहना था कि उस घर में कुछ ऐसे भूत हैं जो उन्हें ये सब करने पे मजबूर कर रहे थे। वो नहीं चाहते थे अपने भाइयों को और अपनी बहन को मारना, क्योंकि उनका असली टारगेट था उनके पिता। कुछ समय के बाद ये घर जॉर्ज कैथी ने खरीदा, जबकि रियल एस्टेट एजेंट ने उनको यहाँ पे हुई हर एक ट्रेजेडी के बारे में पहले ही बताया था। पर मिस्टर जॉर्ज का इस कहानी में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उनका इंटरेस्ट था वो सिर्फ उस 4000 स्क्वायर फीट के घर में, जिसके साथ उन्हें पूल और गैराज मिला था। पर तकरीबन 28 दिनों में ही उनको कुछ ऐसे एहसास हुए जैसे कि वहाँ पे कोई है जो नहीं चाहता कि वो उस घर में रहें। ये काफ़ी था उनको शॉक करने के लिए। मिस्टर जॉर्ज ने वहाँ पे कुछ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स की टीम को भी बुलाया कि वह वहाँ पे जांच पड़ताल कर सके, और उन सभी ने जांच पड़ताल करके यही बताया कि वहाँ कुछ ऐसी आत्माएं हैं जो नहीं चाहती कि मिस्टर जॉर्ज उस घर में रहे, और उन्हें यही सजेस्ट किया कि वह उस घर को जल्द से जल्द छोड़ दें। एक हॉस्पिटल की नर्स ने ये फ़ोटो सर्वेलेंस कैमरा के थ्रू ली। इस फोटो में आप देख सकते हैं कि एक काली सी फिगर दिखाई देती है, जो कि एक शैतान के जैसी दिखती है, जो कि पेशेंट की बॉडी के ऊपर चढ़ी हुई है। उस नर्स का ये कहना था कि ये फिगर काफ़ी देर तक उस पेशेंट के ऊपर नीचे आजू बाजू घूमती है, और जैसे ही वो गायब हुई, उसके कुछ ही क्षणों बाद उस पेशेंट की मृत्यु हो गई।
ये किस्सा सुनने में जितना चाहे अजीब लगे, पर ये अकेला एक ऐसा किस्सा नहीं था। आसपास के और भी हॉस्पिटलों से ऐसे किस्से सुनने को मिलते रहा करते थे। घोस्ट ऑफ ओक, जिसे घोस्ट ऑफ ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। इस जगह को लेकर कई कहानियां बनी हुई हैं, लेकिन आज तक सिर्फ एक ही ऐसी कहानी है जिसका वजूद मिल पाया है। कहा जाता है कि इस ब्रिज के आसपास घूमने वाली आत्मा जो है वो एक औरत की है, जिसे 1960 में उसके पति ने उसी ब्रिज से धक्का मार के गिरा के उसकी जान ले ली थी। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि उन्होंने उस औरत की सड़ी गली बॉडी को भी चलते फिरते देखा है उसी ब्रिज के नीचे। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि अगर आपकी गाड़ी उस ब्रिज पर कभी बंद हो जाए तो आपको उसको धक्का मार के उस ब्रिज को पार कराना पड़ेगा, तभी वो स्टार्ट होगी। उस ब्रिज पे खड़े रहते आपकी गाड़ी कभी स्टार्ट नहीं हो सकती। ये बात है 1959 की, जब मेबल कैमरी अपने पति के साथ कब्रिस्तान गई थी अपनी माता की कब्र पे मोमबत्ती जलाने के लिए। कब्रिस्तान से निकलने से पहले मेबल कैमरी ने कुछ तस्वीरें ली उस ग्रेवयार्ड की, और जब वह पलटी तो उन्होंने अपने पति की भी एक तस्वीर खींची जब वह अपनी गाड़ी में अकेले बैठे हुए थे। जब वह तस्वीरें बन के वो उनके पास आईं तो उन्होंने देखा जो फोटो जिसमें उनके पति गाड़ी में बैठे हुए थे, उनकी बैक सीट पे ये था जो कि वहीं बैठा हुआ था। जब मेबल कैमरी ने ध्यान से देखा तो उन्होंने कहा कि वह और कोई नहीं, उनकी अपनी माँ थी। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये फोटो है एक माँ और बेटी की, जिन्होंने अभी एक नया घर लिया है और वह उसके बाहर अपनी फ़ोटो खिंचा रहे हैं। पर वह ये नहीं जानते थे कि वहाँ पे कोई और भी है जो उन्हें बड़े ध्यान से देख रहा है। शायद वे वो लोग हैं जो पहले कभी इस घर में रहा करते थे, और शायद वो आज भी वहीं रह रहे हैं। इस लेडी के हस्बैंड ने जब ये फ़ोटो खींची थी तो उसने बताया कि उस समय वहाँ आसपास और कोई भी नहीं था। जब ये फ़ोटोएँ बन के आईं तब उन्होंने देखा पीछे एक बूढ़ी औरत और उसका कुत्ता जो कि एक बुलडॉग है वो दिखाई दे रहा है, और वह इस तरह दिखाई दे रहे हैं जैसे कि वो उन लोगों को ही घूर रहे हों। इंग्लैंड के हार्टफोर्डशायर एरिया में एक वेडिंग फोटोग्राफर रहा करते थे जिनका नाम था नील स्टैनिश। एक बार की बात है, वो एक वेडिंग फोटोग्राफी की तैयारी कर रहे थे और वह लोकेशन पे समय से पहले पहुंच गए थे, तो उन्होंने उस लोकेशन की ही कुछ ऐसे ही रैंडमली फ़ोटोएँ लेनी शुरू कर दी। उस शादी के फंक्शन के बाद जब उन्होंने वो फ़ोटोग्राफ्स डेवलप करी तो उन्हें उन फोटोग्राफ्स में कुछ ऐसा चौंका देने वाली चीज़ दिखाई दी जिसे देख के वह दंग रह गए। जब उन फोटोग्राफ्स को ध्यान से देखा गया तो उसमें दिखाई दिया जैसे कि उसमें एक लड़का जो कि हवा में तैर रहा था और वह लगातार उस फोटोग्राफर की तरफ ही देख रहा था। इसके बाद इस फोटोग्राफ की जांच पड़ताल करने के लिए मिस्टर नील ने वहाँ के लोकल स्टाफ से इसके बारे में पूछा, तो वहाँ के स्टाफ ने इस बात से एग्री किया कि उन्होंने पहले भी इस लड़के के भूत को वहाँ पर देखा, पर वहाँ पे कोई नहीं जानता कि ये कौन है और ये कब से वहाँ घूम रहा है। ये कहानी स्टार्ट होती है संडे 19 जून 1966 से, जब कनाडा में रहने वाले एक बूढ़े पति पत्नी ने ये डिसाइड किया कि उन्हें क्वींस हाउस जाना है, और वो भी इसलिए क्योंकि उन्होंने सुना था कि वह जगह उनके। वह खुद वहाँ जाकर इस बात की जांच पड़ताल करके लोगों को सच्चाई बताना चाहते थे। जब वह लोग वहाँ पहुँचे तो उन्होंने वहाँ पे टूरिस्ट स्टेयरकेस के पास खड़े होकर कुछ तस्वीरें खींची, और वह तस्वीरें जब डेवलप कराई गई तो उसमें दिखाई दिया कुछ भूतिया परछाई जैसी चीज़ जो कि स्टेयरकेस से ऊपर चढ़ रही हो। सिर्फ एक नहीं, वहाँ पे दो और परछाइयाँ भी थी जो कि इस फोटोग्राफ में ठीक से कवर नहीं हो पाई, और उनका मानना है कि वहाँ पे वो परछाई अकेली नहीं थी, उसके साथ दो परछाई और भी थी। कुछ एक्सपर्ट्स ने उनके इस कैमरे की और कैमरे के रोल की पूरी जांच पड़ताल भी करी, लेकिन उन्हें ऐसा कोई साइन नहीं दिखाई दिया
जिससे वो ये कह सके कि इस पिक्चर के साथ कोई छेड़खानी करी गई है। अभी जो आप स्क्रीन पे पिक्चर देख रहे हैं, ये पिक्चर ली गई थी एक औरत द्वारा जिनका नाम था मिसेस एंड्रयूज। ये फोटोग्राफ ली गई थी एक ग्रेवयार्ड में जो कि क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में है, और मिसेस एंड्रयूज वहाँ अपनी बेटी की ग्रेवयार्ड पे फूल चढ़ाने आई। जब मिसेस एंड्रयूज ये पिक्चर्स ले रही थी तब उन्हें आइडिया भी नहीं था कि जब ये पिक्चर डेवलप होंगी तो उन्हें उसमें क्या दिखने वाला है। और जब ये पिक्चर्स डेवलप हुई तब उसमें दिखाई दी छोटी सी बच्ची की आत्मा। ये पिक्चर्स देखने के बाद मिसेस एंड्रयूज सोच में पड़ गई, क्योंकि उन्हें याद था कि जब वह वो पिक्चर्स ले रही थी उन्हें ऐसा कुछ भी वहाँ पे दिखाई नहीं दिया था। यहाँ तक कि उनको जो पिक्चर में बच्ची दिखाई दे रही थी वह खुद उनकी बेटी भी नहीं थी। मिसेस एंड्रयू ने अपनी ये फ़ोटोग्राफ्स अपनी एक फ्रेंड को दिखाई जो कि एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर भी थी। उनकी फ्रेंड ने और उसकी पूरी टीम ने इस फोटोग्राफ और इस ग्रेवयार्ड की पूरी जांच पड़ताल करी, और तब उन्हें ये पता चला कि जहां मिसेस एंड्रयूज की बेटी की ग्रेवयार्ड थी उसी के बगल में दो और छोटी बच्चियों की ग्रेवयार्ड भी थी। और उस पिक्चर को देख के ऐसा लग रहा था जैसे उसमें मौजूद उस बच्ची की आत्मा पहले से ही मिसेस एंड्रयूज को जानती थी और वह सीधा उनकी तरफ उनके कैमरे में देख रही थी। ये बात है 1919 की, जब रॉयल एयरफोर्स के सारे स्क्वाडन इकट्ठे हुए थे एक ग्रुप फोटोग्राफ के लिए। तब वह ये नहीं जानते थे कि फ्रेडी जैक्सन भी उन्हें ज्वाइन करने वाले हैं उस फोटोग्राफ में। फ्रेडी जैक्सन एक रॉयल एयरफोर्स के मैकेनिक थे जिनका एक एक्सीडेंट में देहांत हो गया था उस फोटोग्राफ से 2 दिन पहले ही। और अपने देहांत के 2 दिन बाद ही फ्रेडी जैक्सन की आत्मा वापस आई एक आखिरी बार अपने साथियों का साथ देने, इस फोटोग्राफ में शामिल होने। जब ये पिक्चर डेवलप होके आई तो उस ग्रुप के काफ़ी सारे ऑफिसर्स ने ये पुष्टि करी कि ये और कोई नहीं स्वयं फ्रेडी जैक्सन ही थे जिनका चेहरा पीछे दिखाई दे रहा है इस ग्रुप फोटोग्राफ में। मैं आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें हमारी वीडियो को, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और हमें फॉलो करें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। धन्यवाद।